आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक एक्सेल। एक्सेल कंप्यूटर में स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले एक्सेल एक तो यहाँ पे विंडोज़ में जाइए और सीधे लिख दीजिए EXCEL। अगर आपके सिस्टम में एक्सेल इंस्टॉल होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल होगा, तो यहाँ पे एक एक्सेल दिख जाएगा। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक कीजिए और नया एक्सेल का वर्कबुक एक खोल लीजिए, जो कि बुक 1 नाम से यहाँ पे दिख रहा है। अभी मार्केट में एक्सेल 2007, 2010 भी चल रहा है, 2007 भी चल रहा है, 2013, 2016, 2019 तक आ चुका है। अभी सबसे ज़्यादा 2007 ही आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा यूज होता है। बट जितना भी माइक्रोसॉफ्ट ने अपडेट किया है जो MS ऑफिस का वर्जन, उसमें कुछ ना कुछ एडवांस चीज़ें दी हुई हैं। 2007 में जो चीज़ थी वो 2010 में उससे ज़्यादा कुछ है, 2013 में कुछ ज़्यादा है, 2016 में उससे भी ज़्यादा है और 2019 में उससे भी कुछ ज़्यादा है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक लेके आ गया ऑफिस 365, जिसमें कि जो भी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अपडेट होता है तो वो डायरेक्टली वो अपडेट कर देता है अपने पास। तो आपका भी अगर इंटरनेट से कनेक्ट है सिस्टम, तो ये अपडेट मांग करके और ये भी अपडेट हो जाएगा ऑफिस 365। तो आप ऑफिस 365 भी इसमें चला सकते हैं आप। तो मेरा तो अभी ऑफिस 365 है, तो मैंने आपको दिखा दिया एक्सेल कैसे ओपन करते हैं। एक ट्रिक और है एक्सेल ओपन करने के लिए। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा माउस से और देखिए न्यू जो है, न्यू फोल्डर हम लोग जो बनाते हैं सिस्टम में, या न्यू में जा करके आप सबसे नीचे आइए, वहाँ पे भी आप देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट लिखा हुआ है। यहाँ पे भी आप क्लिक करके और एक एक्सेल फाइल क्रिएट कर सकते हैं और इसको भी ओपन करके आप देख सकते हैं कि ये एक्सेल वर्कशीट 2 है। एक्सेल वहाँ से भी और ऐसे भी 2 तरीके से खुल जाता है। एक और है, इसमें आप जाइएगा अगर प्रोग्राम में, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, एक्सेल यहाँ दिख रहा है इससे। तो यहाँ से आप जैसे ऑफिस है, ऑफिस से भी आप नहीं, ऑफिस से भी ओपन कर सकते हैं, ऑफिस का फोल्डर ओपन करके। अब एक्सेल ओपन करने के बाद मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि एक्सेल यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि मेरे हिसाब से, मेरा जितना एक्सपीरियंस है इसके हिसाब से, एक्सेल मैंने देखा है बहुत सारी कंपनियों में, जैसे कि विदेशों में भी यूज़ होता है, इंडिया में भी यूज़ होता है, हर जगह यूज़ होता है और हर सेक्टर में यूज़ होता है। जैसे किराना दुकान अगर कोई किया, अगर सिस्टम पे काम कर रहा, तो उसको भी एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिक का दुकान हो या मेडिकल है, मतलब जो भी अगर एक्सेल आप जानते हैं, तो एक्सेल में जितना भी आप चाहें डाटा को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से डाटा को इंटर कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं, अपने हिसाब से उसको एनालाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी जो भी हो उसमें एक्सेल में आप उसको बना सकते हैं। फाइल कोई भी हो, जैसे टेबल बनाना हुआ, चाहे जो भी किसी का डाटा बनाना हुआ, तो ये सब चीज़ें हैं आप कर सकते हैं। अभी एक्सेल में हम बात करेंगे एक्सेल ओपन करने के बाद। ये इसको बोलते हैं जो हम, ये होम टैब है, इंसर्ट टैब है, इसको जो टैब बोलते हैं, ये ड्रॉ टैब है, पेज लेआउट है, फार्मूला, ये सब टैब है। अभी हम होम टैब में हैं और होम टैब में कुछ चीज़ों पे बात करेंगे कि किस चीज़ के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है। जैसे ये अभी क्लिपबोर्ड का ये कोने में आप देख रहे हैं, इसका यूज़ हम थोड़ा देर बाद आगे बताएंगे इसके बारे में। बट अभी जैसे हमें कुछ टाइप करना है तो हम मान लीजिए अपना नाम ही टाइप कर देते हैं। ये हो गया एक्सेल में नाम। अब इसको देखिए, ये चाहते हैं कि आप पूरे इस कॉलम में फिट हो जाती है, तो डबल क्लिक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, ये सीट में सेल में एंट्री करने के लिए दे रहा है। अब जैसे ही ये माउस यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, देखिए एरो ब्लैक में बन जा रहा है और नीचे लेके आ रहा है तो वाइट में हो जा रहा है। तो या तो यहाँ पे हो गया ना, या तो डबल क्लिक कर दीजिए या फिर क्लिक करके देखिए दाहिने की तरफ खींच रहा हूँ तो ये चौड़ा हो रहा है, इधर पतला हो रहा है। इसको बोलते हैं ड्रैग करना। ड्रैग कर दीजिए और ये अपने हिसाब से आपको जितना रिक्वायरमेंट हो इसको बढ़ा घटा सकते हैं। ऐसे ही आप रो को भी, जैसे ये रो है तो नीचे की तरफ बढ़ेंगे, ये रो हो गया, और ये कॉलम को आप चाहें तो आगे पीछे कर सकते हैं।
अभी हम इसके बाद जैसे इस जो फ़ॉन्ट हमने लिखा है इसको अगर कलर देना चाहते हैं तो आप होम टैब में देखिए, ये जो ए लिखा हुआ है और ये पर रेड जो दिख रहा है यहाँ पर रेड करेंगे, ये फ़ॉन्ट कलर चेंज करने के लिए है। तो ये रेड हो गया। अगर हमको ये ग्रीन करना है तो ये जो एरो बना हुआ है ना, क्लिक करेंगे, अरे देखिए इतना सारा कलर है, इसमें ग्रीन कर देंगे। जैसा आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से इसे फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कलर चाहिए तो नीचे मोर कलर पे जाएं और यहाँ से स्टैंडर्ड वगैरह भी कलर है, ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, या फिर आप मोर कलर में यहाँ से कस्टम में जाके यहाँ से आप जो चाहिए आपको जिस हिसाब से चाहिए यहाँ पे आप कलर डिफाइन कर सकते हैं। अब हो गया कि मुझे इसके बैकग्राउंड में कलर डालना है, तो इसके लिए देखिए ये येलो कलर का है, बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में येलो ही दिखता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बैक में येलो हो गया। आप चाह रहे हैं कि इसके बैक में ऑरेंज आ जाए तो ऑरेंज पे मैं लेके आ जाता हूँ, ग्रे आ जाए, ग्रे आ जाएगा, इससे ग्रीन आ जाएगा ऐसे। आप इसमें भी मोर कलर में जा करके और यहाँ से जो भी कलर आप चाहें रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें ले सकते हैं। देखिए अब बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट कलर दोनों एक ही हो गया तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो भी डार्क बैकग्राउंड होता है उस पर हम हाईलाइटेड कलर लेते हैं, जैसे कि वाइट हो गया शो हो रहा है, या फिर येलो हो गया ये भी शो हो रहा है, तो ये हाईलाइटेड कलर हम यूज़ करते हैं। अब इस टेक्स्ट को अगर बड़ा करना हो, जैसे जितना जो साइज़ है, इसको हम दो तरीके से बड़ा कर सकते हैं। या तो ये जो 11 लिखा है इसमें क्लिक कीजिए और ये माउस लेकर के जहाँ देखिए जितना मैं बड़ा जा रहा हूँ, देखिए इतना बड़ा हो गया। डबल क्लिक करके इसको बड़ा कर देंगे, यहाँ भी डबल क्लिक करके बड़ा कर देंगे। या फिर ये जो एरो ऊपर की तरफ देखिए, फिर माउस ले जाने पर दिखा रहा होगा आपको इंक्रीज फॉन्ट साइज़, इससे आप बढ़ा सकते हैं। 72 हो गया, इससे आप घटा सकते हैं। देखिए ये कम हो रहा है, जो एरो डाउन की तरफ है ये पे, ये इससे छोटा होगा। या फिर इसमें भी जाके आप छोटा कर सकते, या फिर सीधे आपको जितना ज़रूरत है, जैसे 20 है तो 20 आप लिख सकते हैं। अब इस टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो यहाँ पे देखिए फॉन्ट दिख रहा है कैलिबरी, इसमें आप फॉन्ट का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। देखिए ये किया तो मैंने ऐसा आ गया, ये किया तो इस हिसाब से आ गया। इसमें बहुत सारे फॉन्ट हैं, जो भी आपको अच्छा लगे तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए बी बोल्ड, Ctrl+B से भी आप बोल्ड कर सकते हैं और क्लिक करके भी बोल्ड कर सकते हैं फॉन्ट को। ये इटैलिक है, क्लिक करके देख लीजिए ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, ऐसे कर सकते हैं तो ये हो जाएगा। या फिर Ctrl+I दबाइएगा कीबोर्ड में तो काम कर जाएगा। और ये है अंडरलाइन, देखिए अंडरलाइन Ctrl+U, या फिर इस पर क्लिक कीजिए तो ये टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ जाती है जिसको अंडरलाइन बोलते हैं। और अंडरलाइन ये देखिए डबल अंडरलाइन चाहिए तो ये डबल आप कर सकते हैं इसके मदद से, बोल्ड इसके मदद से कर सकते हैं। अब इसको बॉर्डर देना होगा इस बॉक्स को, तो बॉर्डर के लिए ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ नीचे से बॉर्डर आ रहा है, बट हमको यहाँ पे एरो में जाके जैसा बॉर्डर चाहिए आप ऐसे ही बॉर्डर आप बना सकते हैं। तो ये हो गया ये चीज़ें। अब मुझे यही चीज़ सेम इसके यहाँ पे लिखना होगा 7D7 में, या तो टाइप करके या फिर उसको जा करके ये रखेंगे, या फिर इस पर क्लिक करेंगे और ये जो लेफ़्ट साइड में ये देखिए डबल दिखा रहा है ना, ये Ctrl+C से कॉपी करेंगे या फिर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके देखिए ये पेस्ट हाईलाइटेड हो गया है, ये क्लिक करेंगे ये सेम चीज़ें नीचे आ जाएंगी। डबल करने के लिए कॉपी पेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अभी कॉपी है फिर पेस्ट करेंगे तो ये पेस्ट, क्योंकि ये जब तक ये हाईलाइटेड दिखा रहा है ना, ये जब तक आप सेव नहीं करेंगे ये हाईलाइटेड ही रहेंगे। जहाँ जहाँ जाके आप पेस्ट करेंगे ये आता जाएगा। अब सेव कर दूंगा मैं, देखिए अब ये इसका हाईलाइटेड ख़त्म हो गया ये। अब ये क्लिक करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने Ctrl+S दबा दिया था या फिर सेव कर दिया था। सेव इससे भी होता है या फिर Ctrl+S से सेव होता है। अब मुझे कोई चीज़ है जैसे कि ये तो मेरा कॉपी पेस्ट मैंने बना लिया, अब यहाँ पे मुझे लिखना है कुछ और चीज़ें, जैसे बैंकिंग लिखना है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड भी इसके जैसा हो जाए, फ़ॉन्ट हो जाए ये फिक जैसा, कलर भी फ़ॉन्ट का ऐसा ही हो जाए। या तो फिर आप यहाँ पे जाइए और ये जो चीज़ें मैंने किया था वो कीजिए, या फिर इस पर क्लिक कीजिए और ये ब्रश का एक निशान दिख रहा है जो लेके जाइएगा, तो ये फॉर्मेट पेंटर इसका नाम है। इस पर एक बार क्लिक कीजिए और इस पर सिर्फ क्लिक कर दीजिए। ये सेम चीज़ें इसका सिर्फ फॉर्मेट कॉपी करके ये पेस्ट करता है, डेटा कॉपी नहीं करेगा, टेक्स्ट कॉपी नहीं करेगा, सिर्फ फॉर्मेट कॉपी करके यहाँ पे ये पेस्ट कर देता है। और इससे आप देख सकते हैं मैंने अभी ये कट का जो कैंची का निशान देख रहे हैं जो कि कट
कट इसके लिए यूज होता है, जैसे ये चीज़ें मैंने यहाँ लिख दिया, अब मुझे यहाँ से हटा के और यहाँ नीचे लेके आना, उसको वहाँ पे नहीं रखना। तो इस केस में हम कंट्रोल X करेंगे और यहाँ लाके कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे, तो ये वहाँ से कट हो जाएगा और नीचे पेस्ट हो जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा। इस पर अगर इसको भी यहाँ से हटा के ऊपर लेके जाना है, चाहिए बैंकिंग ऊपर लेके आना, इस साइड लाना है, तो बैंकिंग पे जाएंगे और कैंची से कट करेंगे और फिर यहाँ पे जाके पेस्ट हाईलाइटेड हो गया, पेस्ट कर देंगे, ये आ जाएगा। ये आप कॉपी इससे करते हैं, कट इससे करते हैं, फॉर्मेट फिर चेंज करने के लिए इसका यूज होता है। इसमें और भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो रही है तो आप इसमें और भी आगे जाके आप देख सकते हैं, या फिर गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। ये देखिए क्लिपबोर्ड में जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। अभी मैंने इतना चीज़ बता दिया, अब इसके आगे आता है ये अलाइनमेंट। ये फॉन्ट मैंने बता दिया और क्लिपबोर्ड बता दिया। अलाइनमेंट में आप देख रहे हैं इतना सारा चीज़ है, जैसे ये बैंकिंग है, अब हम चाह रहे हैं कि बीच में लिखे, तो इसको इस पर क्लिक करेंगे। देखिए बीच वाले पे करें तो ये बीच में लिख दिया, लेफ़्ट साइड करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, राइट साइड में ये यहाँ पे था, ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, ये यहाँ पे दिखेगा ऐसा, जैसे ये बीच में आ गया ना। अभी बीच में कर रहे हैं तो ये भी देखिए ऊपर से नीचे की तरफ बीच में आएगा, ये सीधे नीचे आ जाएगा और ये सीधे ऊपर चला जाएगा। इसके लिए ये यूज़ करते हैं। इसके बगल में आप ए बी के नीचे एरो देख रहे हैं, ओरिएंटेशन से क्या करते हैं कि टेक्स्ट को रोटेट करते हैं। देखिए अभी लेके जाएंगे हम, जैसे ऐसे किए, देखिए ये ऐसे हो गया, ये जाएगा तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ये वर्टिकल मोड में आ गया। देखिए ये इस तरह से लिख रहा है, ये ऐसा लिखेगा, मतलब जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसा आप टेक्स्ट को रोटेट करना चाहते हैं इस हिसाब से आप रोटेट कर सकते हैं। और अगर आप नॉर्मल चाहते हैं तो हटा देंगे, नॉर्मल आ जाएगा। इसके बगल में आप देख रहे हैं ये इंडेंट है, डिक्रीज इंडेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी इसको साइड में लेके आना हो तो देखिए अभी देखिए ये कि टैब के बराबर थोड़ा थोड़ा ये बढ़ता है इधर, जो कि जैसे मान लें आप लिख दिए, इसको बीच में लाना तो ये ऐसे, ये तो पूरा बीच में लेके आ जा रहा था, ये ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ये लेके आएगा, कहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे, या फिर इसको इधर ले जाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ये रैप टेक्स्ट है, ये यूज़ करते हैं, जैसे कि आप ये मैं इतना दिखा दे रहा हूँ, देखिए आप देखिए पूरा नाम इसमें शो नहीं हो रहा है, हमारा इस सेल में शो नहीं हो रहा है, ये आधा ही AH दिखा रहा है, इसके आगे का नहीं दिखा रहा है। अगर इस पूरा इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये उसको नीचे की तरफ उतना ही कॉलम में नीचे की तरफ ये कर लेता है, जगह बना के उसको जो आधा टेक्स्ट है वो नीचे लेके आ जाएगा, मतलब उतना में आपको जो डाटा है शो करवा देगा। फिर हटा देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। इसके नीचे आप मर्ज एंड सेंटर देख रहे हैं। मर्ज एंड सेंटर होता है जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हमको मर्ज कर देना है, क्लिक कीजिए, मर्ज कीजिए, बस हो गया। फिर हटा दीजिए, इसको कलर हटाना है तो फिर यहाँ से इसको ब्लैक कर दीजिए। जैसे कोई हम प्रोफार्मा बनाते हैं इनवॉइस वगैरह का, चाहे कोई मार्कशीट वगैरह बनाते हैं, तो उसमें ऊपर लिखना है मार्कशीट, तो इतना छोटा तो लिखेंगे नहीं, यहाँ से यहाँ तक चाहिए मार्कशीट, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट देना होता है, नंबर देना होता है, पासिंग मार्क कितना आया है, कितना परसेंट है, इसलिए इसका हेडिंग यहाँ तक चाहिए, तो ये मर्ज करते हैं हम लोग ऐसे जाके। इसमें आप मर्ज सेल, अनमर्ज, मर्ज अक्रॉस, ये सब भी है, आप आगे देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं किस में क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद हो गया ये डॉलर का साइन हो गया, ये आप करेंसी के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक लिख दिया यहाँ पे और एक को डॉलर दे दीजिए, $1 हो गया, एरो करके मैं यूरो 1 लिख दिया। इसमें मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जा करके आप जो भी आपको चाहिए, जिस देश का चाहिए, अभी उस देश का करेंसी के लिए ये यूज़ किया जाता है। जैसे इंडियन रुपीज लिखना, तो देखिए यहाँ पे हिंदी रुपया आ गया, देखिए आप 1 लिख रहे हैं, ये अंदर इसका आपने हिंदी में नहीं, सिर्फ फॉर्मेट चेंज किया है इसका। देखिए 1 यहाँ पे दिख रहा है, जो फार्मूला 12 है इसमें दिख रहा है 1 लिखा है, फॉर्मेटिंग आपने रुपये का लगा दिया है कि कहीं भी इससे पता चले कि रुपया ही लिखा हुआ है। इसके बगल में ये परसेंटेज है, जैसा मान लीजिए कि हमको 50% लिखना है तो 50 पे क्लिक करें और परसेंटेज पे क्लिक कर दें। देखिए ये 5000 दिख रहा है, क्योंकि हम 50% लिखने के लिए डायरेक्ट 50 एक्सेल में नहीं लिखता है, 0.5। अब इसको करेंगे हम तो ये 50% आएगा, ऐसा लिखता है। या फिर बराबर 50/100, जितना होगा 100 से डिवाइड करके भी देंगे तो ये सेम आएगा।
ये हो गया आपको कमा के लिए है, जो कि आपको अगर कमा चाहते हैं किसी नंबर में, कमा स्टाइल है, देख ही रहे हैं आप। जैसे ज़्यादा नंबर है इसमें आप कमा देना, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये कमा आ गया। यहाँ पे 1 लाख है तो 1 लाख कमा आ गया। ये हो गया आपका परसेंटेज डेसिमल बढ़ाने और घटाने के लिए। जैसे ये 50% है, बढ़ाएंगे, देखिए सॉरी ये इसमें यूज होता है। देखिए डेसिमल 3 हो गया, 2 हो गया, 0, 1। इससे आप बढ़ाएंगे घटाएंगे, देखिए बढ़ रहा है, डेसिमल के लिए यूज होता है। इसके बगल में आपका है ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम पहुंचेंगे तो इसकी यूज बताएंगे हम कि ये किस लिए होता है। ये एक्चुअली कुछ टेक्स्ट वगैरह या सेल वगैरह हाईलाइटेड के लिए कंडीशन दिया जाता है। ये आगे आपको बताएंगे हम, फिलहाल ज़रूरत पड़ेगी तब। या फिर अभी ये देखिए फॉर्मेट टेबल में ये आप डिज़ाइन, टेबल का डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे ये हम एक टेबल बन गया, ये वाले सारा डेटा है, इसका हम कोई डिज़ाइन देना चाहते हैं तो ये 1 सेकंड ये बना हुआ है, अभी इसको हटा दें पहले। अब इसको अगर हम टेबल बना रहे हैं तो कौन से डिज़ाइन में चाहिए आप इसको, ये टेबल बनाने के लिए डिज़ाइन है। इसका उतना यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, बट अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप कर सकते हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत ही कम ही इसका यूज़ पड़ता है, क्योंकि लोग अपने हिसाब से, जब आपको एक्सेल पता चल जाएगा आगे चल के जब कैसे एक्सेल काम करता है और कैसे एक्सेल पे आपको काम करना है, तो वो चीज़ें आप खुद से ही इससे बेटर कर लेंगे जो इसने फॉर्मेट दिया। ये सब स्टाइल वगैरह है उसका टेबल का, तो इस टेबल का स्टाइल देखिए, ये कलर वगैरह देखिए, देखिए इस कलर में आ गया। इसका डिज़ाइन इसमें ऑलरेडी मतलब बना हुआ देखिए, जैसे लेके जाइएगा ये रेडीमेड है। फिर क्लिक करके आप फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बगल में आप देख रहे हैं सेल्स में इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट। इंसर्ट में देख रहे हैं कि सेल इंसर्ट करना हो तो क्लिक कीजिए। ये पूछ रहा है कहाँ पे इंसर्ट करना है, डाउन कि रो कि कॉलम या फिर राइट। तो मुझे डाउन करना, देखिए क्लिक करूँगा, देखिए ये नीचे सेल इंसर्ट हो गया, एक सेल खिसका दिया इसको। अब इसी में हम आ रहे हैं कि अगर इंसर्ट रो करना, देखिए ये पूरा एक रो बना देगा, उतना ही दूर तक, इतना दूर तक रो बनाएगा। अगर आपको पूरा रो इंसर्ट करना हो तो यहाँ पे जाइए और राइट क्लिक करके यहाँ से भी आप रो इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि बीच में अगर चाहिए, जैसे इसके बीच में एक और चाहिए हमको, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे, एक बढ़ गया रो बनाने के लिए। सीट इंसर्ट करना तो क्लिक कीजिए, देखिए सीट 1 पे थे, सीट 2 हो गया। सीट का कॉलम चाहिए, देखिए कॉलम हो गया, उसी सीट पे कॉलम करेगा ये। इंसर्ट सीट रो, ये रो कर देगा। यहाँ से आप सीट इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी जाके आप इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी सीट ऐड कर सकते हैं। क्या तरीके से एक काम को कर सकते हैं। इसके बगल में कुछ एडिटिंग का ऑप्शन है, ये सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिनिमम और फंक्शन वगैरह, फार्मूला वगैरह है। ये आप जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा ये चीज़ें करने के लिए, तो वो मैं आगे वाले वीडियो में आपको बता दूंगा। ये है आपका फिल करने के लिए डाटा, फ्लैश फिल, जस्ट सीरीज़, ये सब। तो ये भी मैं नेक्स्ट में बताऊंगा, ये इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। ये सब हो गया क्लियर फॉर्मेट, कंटेंट, ये सब मैं बता दे रहा हूँ इसको। जैसे कि अभी जितना मेरा है सारा सिर्फ फॉर्मेट उड़ाना है, जैसे ये लिखा हुआ है ये नहीं उड़े, सिर्फ फॉर्मेट उड़ाना है। तो इसके लिए जाएंगे यहाँ पे और क्लियर फॉर्मेट, देखिए जो भी मैंने टाइप किया था डेटा वो आपका बच गया है, फॉर्मेट उड़ा है। जैसे कि कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, ये परसेंटेज वगैरह बताया था मैंने, वो सब हट गया। कंट्रोल जेड करेंगे तो फिर ये वापस वहीं पे आ जाएगा जैसा था। ये क्लियर कंटेंट, अब इसमें से डाटा उड़ाना, जैसे फॉर्मेट नहीं सिर्फ डाटा उड़ाना, जैसे लिखा है टाइप ये हटा देना, फॉर्मेटिंग ऐसे ही चाहिए बैकग्राउंड। तो यहाँ पे जाकर क्लियर कंटेंट, देखिए ये जो लिखा था मैंने वो क्लियर हो गया और डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड कर देते हैं, रिकवर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद का इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ मैं एक चीज़, क्लियर कमेंट एंड नोट। ये कमेंट अगर आप किसी चीज़ पे लिखते हैं इसमें जा करके तो उसको क्लियर कीजिएगा, वो मैं आगे बता दूंगा आपको, इसमें अभी ज़रूरत नहीं है। ये क्लियर हाइपर लिंक वगैरह है, ये भी आगे ही आपको ज़रूरत पड़ेगा। अभी शॉर्ट फिल्टर, फाइंड नेक्स्ट वगैरह है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी आप बेसिक में इतना ही चीज़ें आप अपने सिस्टम में एक्सेल खोलना सीखें,
एक्सेल में कुछ टाइप कीजिए अपना नाम वगैरह, और उस पर कंट्रोल बनाइए कि फॉर्मेट कैसे बना रहे हैं आप, कैसे आप फ़ॉन्ट चेंज कर रहे हैं, फ़ॉन्ट का डिज़ाइन, कलर वगैरह जो भी आप चेंज कर रहे हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें आ जाएगी तो इसके अगले चैप्टर में जो आप सीखेंगे उस समझने में आपको आसानी होगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।